नमस्कार मित्रों, मैं के.एन. सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज के इस अध्ययन काल में मैं कक्षा 7वीं से बसंत भाग 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। यह कविता जिसके रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रची गई यह कविता, जिसमें एक पिंजरे में बंद पंछी की व्यथा को कवि ने बड़ी ही खूबसूरती से चित्रित किया है। शिवमंगल सिंह सुमन आधुनिक काव्य धारा के एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते रहे हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं आम लोगों के हृदय को प्रभावित करने वाली रही है। शिवमंगल सिंह सुमन मूल रूप से जन भावना के कवि माने जाते हैं। इनके साथ एक खास विशेषता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के गुरु भी थे। उनको बड़ा ही कुशल मार्गदर्शन भी किया और शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, मिट्टी की बारात, ये प्रमुख रचनाएं हैं। मंच के कवि रहे हैं, जन सरोकार के कवि रहे हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी यह रचना हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आइए सबसे पहले हम लोग कविता का वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जैसा कि बच्चों इस कविता में आप देख रहे हैं कि कवि ने एक पिंजरे में बंद पंछी के मन की व्यथा को व्यक्त किया। आजादी हम सभी को प्रिय है और न सिर्फ मनुष्य बल्कि उतनी ही बेचैनी पशु पक्षियों में भी पाई जाती है जब हम उसकी आज़ादी को सीमित कर देते हैं। सामान्य तौर पर आप लोग देखते होंगे कि घरों में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को, जिसको हम पालतू बनाते हैं, उनके अंदर कितनी बेचैनी रहती है, कितनी बेताबी रहती है उन्मुक्त होने की, आज़ाद होने की। तो कवि ने स्वयं शिवमंगल सिंह सुमन ने एक पिंजरे में बंद पंछी के मन में उतरकर उसकी मन की व्यथा को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। तो हम इस कविता के आशय को अच्छा से तभी समझ पाएंगे जब स्वयं पंछी के मन में उतर करके उसकी समस्या को, उसकी मजबूरियों को सोचेंगे। तो कवि ने स्वयं पंछी की आत्मा में समा करके पंछी की आत्मा अभिव्यक्ति को, जो पिंजरे में बंद है, जिसकी उड़ने की आज़ादी छीन गई है, हम पिंजरे में लाख सुख सुविधाएं उसको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वह बाहर घूमने की आज़ादी के लिए
कितना बेचैन है, कितना व्याग्र है, वह पीड़ा आपको इस कविता में देखने को मिलेगी। ये कुछ शब्द हैं जो हमको काव्य में आगे आपको मिलेंगे, इस पर विचार कर लेंगे, क्योंकि ये नए शब्द हैं शायद आपके लिए, जिसका अर्थ जानना आपके लिए जरूरी है। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र। कनक तिलियां का आशय है सोने की तिल्लियों से, सलाखों से बनी हुई, जो पिंजरा की जो सलाखें होती है वो सोने की बनी हुई है। पुलकित का अर्थ होता है मुलायम, कोमल। कटुक निबोरी का अर्थ होता है नीम का कड़वा फल। नीम का जो फल होता है उसको कटुक निबोरी। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोने की जंजीर। फुनगी पेड़ की पतली डाल को कहते हैं। और क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान मिलता हुआ प्रतीत हो। तो ये सब शब्द हमारे काव्य में आगे आपको मिलेंगे। देखिए, शब्दों को हाईलाइट किया गया है, आप गौर करिए और आशय समझने का प्रयत्न करिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी पंछी अपने मन की अभिव्यक्तियों को प्रकट करती हुई कह रही हैं कि हम तो पिंजरे में बंद कर दिया गया है, हम तो स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। यदि हमको पिंजरे में बंद कर दिया गया है तो हम अपने जीवन के गीत को उन्मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से नहीं गा पाएंगे, अर्थात हम किसी भी हाल में खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आपने जिस पिंजरे में मुझे बंद किया है वह भले सोना ही आपके लिए बहुमूल्य है, लेकिन मेरे लिए तो एक बंधन ही है। इसलिए इस सोने का जो तिल्ली से बना हुआ जो आपका पिंजरा है, उस पिंजरे से मेरे मुलायम मुलायम पंख टूट जाएंगे। चिड़िया आगे अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हुई कह रही है, पंछी जो पिंजरे में बंद है, कि हम बहता जल पीने वाले, हम तो झरनों का, नदियों का बहता हुआ जल स्रोत मुझे पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे यदि मुझे बहता हुआ प्राकृतिक वातावरण का जल नहीं मिला तो हम आपका दिया हुआ कटोरी का पानी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि आपने मेरी आज़ादी को सीमित कर दिया। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। कनक कटोरी की मैदा से, जो सोने के कटोरी में आपने मैदे का अच्छा अच्छा पकवान हमारे लिए ला के परोस रहे हैं इस बंद पिंजरे के भीतर, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट मेरे लिए नीम का कड़वा फल है। इसलिए मुझे आज़ाद करो, मुझे तुम्हारे पिंजरे में रह करके अच्छी अच्छी पकवाने, कटोरे में, सोने की कटोरी में दी हुई पकवाने और जल नहीं पसंद है। मुझे तो नीम का कड़वा फल पसंद है और मुझे बहता हुआ जल स्रोत पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हे मनुष्य, जब से तूने मुझे इस सोने की पिंजरे में बंद कर दिया है, हम उड़ने की कला भी भूल गए। इस जो सोने की सलाखों, जो सोने की जंजीरों में मुझे जकड़ रखा है, तमाम तरह का लालच देकर। स्वर्ण श्रृंखला किसके लिए प्रयोग किया गया? उसके प्रलोभन के लिए, कि ये प्रलोभन तुम्हारे लिए सोना बहुमूल्य चीज है, मेरे लिए तो एक मात्र बंधन है, एक जंजीर है। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम सब कुछ भूल गए हैं, उड़ने की कला भी भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ते हुए। और तरु की फुनगी जो होती है, पेड़ की पतली डाल होती है, पेड़ की पतली डाल पर पंछी को उड़ना बहुत अच्छा, पंछी को उस पर बैठ करके झूला झूलना प्राकृतिक वातावरण में अच्छा लगता है। वो सब कुछ मेरे लिए स्वप्न हो गया जब से तूने मुझे पिंजरे में बंद किया। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे, मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी, मेरे दिल में बड़े बड़े तमन्नाएं थी कि हम खूब उड़ेंगे और नीले आसमान की सीमा को छू करके आएंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। जिस तरह से सूरज की लाल किरणें प्रातः बेला में तारे को अनार के दानों की तरह से चुभ जाती है, उसी तरह से हम उड़ते उड़ते जाते आसमान की उस असीम ऊंचाई तक
और उन तारों को छू करके आ गई, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, क्योंकि तूने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। मेरा अरमान रखा का रखा रहा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं क्षितिज को छूं। क्षितिज को छूने की चाहत है हमारी। क्षितिज धरती और आसमान, वह क्षेत्र जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत हो, उसे क्षितिज कहते हैं। कभी कल्पना कर रहा है, चिड़िया के मन में अरमान है कि हम उस क्षितिज तक जा करके उस क्षितिज को छू करके आए। होती सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उसे भी छूने की चाहत है। पंखों से प्रतियोगिता करते, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो मैं उस क्षितिज को छू के आती, अगर क्षितिज काल्पनिक है तो उस क्षितिज को छूने की चाहत में हमारे सांसों की डोरी बन जाती, अर्थात अपना प्राण न्यौछावर कर देती। लेकिन हे मनुष्य, मुझे प्रेरणा किया जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तुम मुझे रहने का पेड़ों पर अपने ठिकाना मत दो। मुझे नहीं चाहिए ये तिनके का, घास का, टहनी पर कोई घोंसला। मेरा जो घोंसला है उसको भी मेरा नष्ट कर दो। मुझे टहनी का आवास नहीं चाहिए, मेरा आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान डालो। पंख दिया है तो मेरी इस निर्विघ्न उड़ान में तुम मनुष्य, तुम व्यवधान पैदा मत करो। इस तरह से एक कविता का भाव देखने के बाद आइए हम लोग इसके प्रश्नों पर विचार करते हैं। हर तरह के सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? स्वाभाविक है कि पंछी को आज़ादी पसंद है, आसमान में उन्मुक्त रूप से उड़ना पसंद है, उसे बहता हुआ जल पीना पसंद है, पेड़ की फुनगी पर झूला झूलना पसंद है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना पसंद है। तो ये सब चीज़ें पिंजरे के अंदर मुमकिन नहीं है। इसीलिए हर तरह के सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे के अंदर बंद नहीं, बल्कि आसमान में उन्मुक्त रूप से विचरित करना चाहती। दूसरा प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरा करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त होकर के नीम के कड़वे फल को खाना चाहती है, बहती हुई नदियों और झरनों का पानी पीना चाहती है, तरु की फुनगी पर के झूला झूलना चाहती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, क्षितिज को छूने की चाहत है, क्षितिज से प्रतियोगिता करने की इच्छा है, तारक रूपी अनार के दानों जैसे तारों को छूने की चाहत है। तो ये सभी इच्छाएं पंछी अपना उन्मुक्त होकर के पूरा करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें पंछी की उड़ने की तीव्र अभिलाषा को श्री मंगल सिंह सुमन ने अभिव्यक्त किया है, जिसमें पंछी की हार्दिक इच्छा है कि हे मनुष्य, मुझे इस पिंजरे के कैद से मुक्त करो और मैं उस क्षितिज को छूना चाहता हूँ जो काल्पनिक है, जो मुमकिन नहीं है। लेकिन या तो उस क्षितिज को छू के आऊँगी और नहीं तो उसकी छूने की चाहत में अपने प्राण का परित्याग करूँगी। लेकिन मुझे तुम्हारे सोने के पिंजरे, सोने की सलाख, उसमें रखे हुए अच्छे अच्छे पकवान, ये सब कुछ भी पसंद नहीं। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ पूरा हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आप लिख लेंगे और एक और प्रश्न मेरे तरफ से, पूरी कविता का भावार्थ आप लिख लेंगे कि पंछी पूरे कविता में कवि ने क्या स्पष्ट करना चाहा। धन्यवाद। आज
का यह पाठ पूरा।